In this one, we are covering the chapter that is chapter number 6 of SPOM Set A, and that is nothing but the prevention, operation and mismanagement. So currently I have hard copy as well, soft copy bhi I have somewhere, but that I need to find out. So I am thinking that itna sa to chapter hai that we can recall easily without having the PDF as well. So in this chapter, the prevention, operation and mismanagement, what is most important as per the Hemant Somani sir PDF. So what is basically most important, and in priority we will deal the things that is prevention, operation and mismanagement. So what will be the crux of MCQs? Failure to declare dividend does not amount to operation. अगर फेल हो जाती है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने पर तो उसे हम ऑपरेशन नहीं मानेंगे. दैट द सेम विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑपरेशन नहीं मानेंगे. अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑर्डर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर मेजोरिटी जो है शेयर होल्डर्स की वो पास कर देती है स्पेशल रेजोल्यूशन कि वो चेंज कर दे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एम्पावर बीओडी टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ एनी शेयर होल्डर हु competes with the business of the company, both below option are correct. तो ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज वैलिड. हम क्या बोलते हैं कि जो अगर इफ देयर इज ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वैलिड हो जाएगा, नॉट ऑपरेशन सिंस द आर्टिकल्स आर बीइंग ऑल्टर्ड आफ्टर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो देयर मे बी हम क्या बोलते हैं दैट the alteration of article of association, if there is the alteration of article of association, अगर कोई पर्सन अगर ऑल्ट्रेशन हो रहा है एओए में, अगर वो वैलिड है तो वो नॉट ऑपरेशन, वो कोई ऑपरेशन नहीं काउंट होगा सिंस द आर्टिकल आर बीइंग ऑल्टर आफ्टर द फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. क्योंकि जो आर्टिकल जो है वो ऑल्टर होते हैं ऑन दी आफ्टर प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ये दिस डज नॉट अमाउंट टू द ऑपरेशन नहीं होगा. Then comes alteration of AOA is valid, not operation since the articles are being altered in the interest of the company. अगर alteration होता है article of association का, again it is valid, again it is not operation नहीं है since the article are being altered in the interest of the company. क्योंकि जो भी article alter होता है that the same is in the interest of the company. Then next comes that is as per section 244, application shall be made in case of a company having a share capital not less than 100 members. सेक्शन 244 किस चीज के बारे में बात करता है? एप्लीकेशन शैल बी मेड इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. अगर कंपनी के पास अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो उसमें या तो 100 मेंबर्स या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स whichever is less, या फिर member holding not less than 1/10 of the issue share capital of the company. Issue share capital comprises of both equity as well as preference. तो हम क्या बोलते हैं सेक्शन 244 की एप्लीकेशन शैल बी मेड इन केस ऑफ अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो उसमें क्या होगा 100 मेंबर, या तो 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या तो 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या फिर इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो, और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इश्यू शेयर कैपिटल. इन तीनों चीजों को कंसिडर किया जाएगा. देन द लीगल हायर इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ पिटीशन अंडर सेक्शन 241. इवन द लीगल हायर, अगर कोई डिसीज पर्सन है उसका जो लीगल हायर होगा वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. इफ एनी पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244 बट आफ्टर हिज डेथ हिज लीगल हायर कैन मेक द एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल. तो लीगल हायर जो है वो सारी चीजें कर सकता है. उसके बाद अगर कंपनी फेल हो जाती है टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, अगर कंपनी किसी भी वजह से विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द रीजन कंसिडर्ड अंडर द जो भी सेक्शंस है उसमें अगर फेल हो जाती है कंप्लाई करना, तो कंपनी पे फाइन लगेगा 1 लाख और विच मैक्सिमम जा सकता है 25 लाख. तो कंपनी पे फाइन, अगर कंपनी जो है एनसीएलटी के कंप्लायंस को पूरा नहीं करती है, अगर कंपनी फेल हो जाती है टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, तो फाइन लगेगा मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम जा सकता है 25 लाख पर. A majority shareholder of a company representing himself as a managing director of a company, although not formally appointed as a managing director, is not an act of operation. उसके बाद Mr. Derek Jonathan, a majority shareholder, represented himself to be the managing director of Float Ceramics Limited and also discharged the functions in the capacity as managing director. However, he was not formally appointed as managing director of Float Ceramics Limited, a group of 6 members holding 1/12 of the national company law tribunal NCLT, claiming that such an act of Mr. Derek Jonath constituted operation. The total number of members of Float Ceramics Limited are 72. The group of 6 members cannot file an application with the NCLT since the given fact pattern does not constitute the operation. ABC Limited एक company है, limited by share, उसके 700 members है. For an application under section 241 relating to the relief in case of operation, the minimum number of members required for an application before the tribunal is at a list. तो वो क्या हो सकती है? तो 100 members हो या फिर 1/10 हो. 1/10 700 का 1/10 कितना हो जाता है? 700 का 1/10 हो जाता है, that is 70 members.
Any member of a company who complained that the affairs of the company are being conducted in a manner जो कि prejudicial हो to the interest of the company, he may apply to the relief in case of operation the tribunal, not the central government. The tribunal public interest he में apply कर सकता है, tribunal को apply करना है हमें NCLT को, ना कि central government को. Class action as specified in section 245 of the Companies Act shall not be applicable on a banking company, not insurance, NBFC or ARC. तो ये क्लास एक्शन जो है ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, दैट द सेम इज नॉट एप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनी, ना ही इंश्योरेंस, एनबीएफसी और एआरसी, इनमें से किसी पर भी एप्लीकेबल नहीं है. तो इस चैप्टर में तो पर्टिकुलरली इतना ही बताया था, क्रक्स ऑफ द एमसीक्यूज. दीज आर दी, this is something which have been discussed by the in the PDF of Hemant Somani sir. All right.